अपने यूट्यूब चैनल न्यूज इन्फॉर्मेशन में संदीप चौधरी में। और आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट को कि जिस प्रकार से लगातार वहाँ की जो टेंशन है वो बढ़ती जा रही है। आपको कोई मीडिया नहीं बताएगा, क्योंकि मीडिया तो जैसे सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती से फ्री होकर अब कंगना रनौत पर आकर अटक गई है। मीडिया जो बिल्कुल बिक चुकी है। मैं पहले की वीडियो में भी कह चुका हूँ आपको, जो उनका प्रोपेगेंडा चलाया जाता है हाई अथॉरिटी के द्वारा वही वो फॉलो करती है। तो आज हम बात करते हैं इंडिया और चाइना के बारे में। देखो, हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने कहा है कि 1962 के बाद अभी तक सबसे ज्यादा डेंस सिचुएशन है LAC पर, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। देखो, हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने बोला है कि 1962 के बाद सबसे ज्यादा डेंस सिचुएशन आई है इंडिया और चाइना के बीच में LAC पर, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। देखो, अगस्त 1959 में हुआ क्या था, चाइनीज और इंडिया के ट्रूप्स ने जवाबी कार्रवाई करी थी। दोनों तरफ से फायरिंग हुई थी। तो जो फायरिंग हुई थी वो लोंगजू एरिया में हुई थी, जो कि अरुणाचल प्रदेश का ईस्टर्न सेक्टर एरिया में हिस्सा आता है। उस समय चाइना ने स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया के जो ट्रूप्स हैं उन्होंने मैकमोहन लाइन को क्रॉस किया है, इसके जवाब में हमने फायरिंग करी है। और जब चाइना के ट्रूप्स ने फायरिंग करी थी तो उसके जवाब में इंडिया के ट्रूप्स ने भी फायरिंग करी है। अगले दिन स्टेटमेंट निकल के आती है कि इंडिया ने प्रोटेस्ट किया कि चाइनीज ने सबसे पहले फायर किया था, उसके बाद हमने फायर ओपन किया था। देखो, अभी ये चीज सामने निकल के नहीं आई थी कि पहले फायर किया किसने था 1962 में। देखो, 1959 में दोनों देशों के बीच एक स्टेटमेंट जारी की गई थी कि एक दूसरे पर आरोप लगाया गया था। ठीक वैसी ही स्टेटमेंट इंडिया और चाइना के द्वारा दी गई है आज के समय में। देखो, पिछले कुछ दिनों में एक दूसरे पर जो स्टेटमेंट दी जा रही हैं और एक दूसरे पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, फायर ओपन किया जा रहा है, दोनों का जो एग्रेशन है वो भी देखने को मिल रहा है इंडिया और चाइना में। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार ये हुआ कैसे था। देखो, जो ये इंसिडेंट हुआ था लोंगजू में 1959 में, तो उसके बाद किसी ने सोचा भी नहीं था कि 1962 में इतना बड़ा युद्ध हो जाएगा इंडिया और चाइना के बीच। उस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे और डिफेंस मिनिस्टर जो थे वो VK कृष्ण मेनन थे। ये तो बिल्कुल श्योर था इंडिया और चाइना के बीच कि कभी अटैक नहीं होगा। इंडिया को विश्वास था कि चाइना कभी हम पर अटैक नहीं करेगा। उस समय VK मेनन और जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल श्योर थे कि चाइना इंडिया पर अटैक नहीं करेगा। नेहरू को चाइना की दोस्ती के ऊपर पूरा विश्वास था। नेहरू को लगता था कि दोनों देश जो हैं इंडिया और चाइना एशिया के लीडर्स हैं। इंटरनेशनल मंचों पर नेहरू ने चाइना की कई बार तारीफ करी है और कई बार साथ दिया था। इवन तिब्बत के ऊपर भी इंडिया ने चाइनीज सोवियत को स्वीकार कर लिया। नेहरू को लगा कि चाइना इंडिया के साथ नरमी बरतेगा, बट ऐसा नहीं था। नेहरू गलत थे। 2 महीने के अंदर अंदर लद्दाख में कोगला पास के अंदर इंडिया पुलिस जो पेट्रोलिंग टीम थी उस पर चाइना ने हमला कर दिया। ये तो उस समय बस नेहरू के लिए एक बैकअप कॉल थी। एकदम से ये क्यों कर रहा है चाइना? चाइना ने नेहरू के सारे जो प्रपोजल थे उनको ठुकरा दिया। मतलब चाइना ने ऑफर दिया था कि अगर आप स्काई चीन पर चाइनीज ट्रूप को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम उस एरिया में मैकमोहन लाइन को स्वीकार कर लेंगे। देखो, उस एरिया में मैकमोहन लाइन को स्वीकार कर लेना, ये बात कही थी चाइनीज ने। लेकिन नेहरू ने सारे जो मैप्स को चेक किया, इंक्लूडिंग रेवेन्यू को चेक किया, लैंड सर्वे को चेक किया, जो उन्हें प्राप्त किए गए थे। इंडिया का जो ऑफिसर्स थे उन्होंने जो लंदन में सारी रिसर्च करके पाया कि स्काई चीन पर तो पहले इंडिया का हाथ हुआ करता था। तो उस समय नेहरू ने सारे जांच पड़ताल करी, पूरे मैप्स रिकॉग्नाइज किए, देखे। फिर उन्हें पता लगा कि ये जो हिस्सा हुआ करता था स्काई चीन, ये तो पहले इंडिया का हिस्सा था। जब ब्रिटिशर्स जो थे वो हेल्प लिया करते थे उस समय। तो देखो, उस समय भी हाईएस्ट पर कब्जा करने की कोशिश रहा करती थी और आज के समय में भी हाईएस्ट की कब्जा करने की कोशिश है। अभी फिलहाल अप्रैल मई की हम बात करें तो फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक चाइनीज ट्रूप्स ने कब्जा कर लिया है लद्दाख के अंदर। और उस समय भी हाईएस्ट पर कब्जा करने की कोशिश रहा करती थी इन दोनों देशों के बीच। अब जो LAC पर जो भारत ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है, क्योंकि भारत का विश्वास नहीं है चाइना के ऊपर कि कब ये बाजी पलट दे और कब हम पे अटैक कर दे। तो इंडिया की जो फोर्सेज हैं वो काफी तरह से तैयार हैं। और उस समय हम बात करें 1961 में जब युद्ध हुआ था इंडिया और चाइना के बीच, इसका एक प्रमुख कारण था कि इंडिया ने दलाई लामा को शरण दे दी थी। तो ये भी एक प्रमुख कारण माना जा रहा है। लेकिन आज के समय में इंडिया का और चाइना का इतना एग्रेसिव होना
ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। चाइना की जो टेंशन हैं वो दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। और हुआ क्या था बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर, अभी देखो फिलहाल में ही जो दोनों देशों के विदेश मंत्री उनकी मुलाकात हुई थी मॉस्को में, और इस मुलाकात में 5 पॉइंट फ्रेमवर्क पर बातचीत हुई है और एक जॉइंट स्टेटमेंट भी सामने निकल कर आई है। तो लगता है कि अब थोड़ी एक्सपेक्टेशन बढ़ी है दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए। देखो अप्रैल मई में चाइना के अंदर जो चाइना का जो स्टेटस था वो काफी चेंज हुआ है बॉर्डर पर। इंडिया ने चाइना को काफी कहा है अप्रैल मई के दौरान कि आप अपनी जो फोर्सेज है वहां से हटाइए, ये भारत का हिस्सा है। लेकिन चाइना ने ये प्रपोजल स्वीकार नहीं किया था। लेकिन 19 और 30 अगस्त को पेंगोंग लेक रीजन में साउथर्न बैंक रीजन पर इंडिया ने वहां की हाईएस्ट चोटी पर कब्जा कर लिया है। तब चाइना को एहसास हुआ कि इंडिया इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है। सिग्नल पहले भी इंडिया दे चुका है, जो 59 ऐप्स पहले बंद करी थी चाइना की, और अभी 6-7 दिन पहले 118 ऐप्स और बंद कर दिए इंक्लूडिंग पबजी। तो चाइना को ये लगता है कि इंडिया अब पहले जैसा वाला इंडिया नहीं रहा है। अप्रैल मई की जो सिचुएशन थी चाइना और इंडिया की, उससे काफी ज्यादा सिचुएशन अब ज्यादा खराब होते नजर आ रही है। तो वो पीस स्थापित करनी पड़ेगी दोनों देशों के बीच, चाहे वो बायलैटरल पीस हो या ट्रेड से रिलेटेड हो। अगर पीस स्थापित नहीं होती तो इसके बहुत बुरे परिणाम देखने को मिल सकते हैं इंडिया और चाइना के बीच। और इंडिया को भी यहाँ पर संभल के चलना होगा, उनको ज्यादा विश्वास नहीं करना होगा चाइना के ऊपर, क्योंकि चाइना एक तरह का धोखेबाज देश है, विश्वास करने लायक देश नहीं है। तो ये जो वीडियो था वो रिलेटेड था कि किस प्रकार चाइना और इंडिया की जो 1961 से लेकर अब तक की जो सिचुएशन थी वो किस प्रकार से थी, किस प्रकार अस्काई चीन पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था लेकिन चाइना ने उस पर कब्जा कर लिया 1961 की वार के बाद। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कर दिया करें। थैंक यू।